अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे हर किसी का मनपसंद ऑथेंटिक रशियन सैलड। और ये जो सैलड है इसकी आज मैं आपके साथ बहुत ही ऑथेंटिक और बेसिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मेजर के साथ हमने इसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है और जो इसका रिजल्ट होगा वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इतना क्रीमी और रिच फ्लेवर के साथ ये सैलड बनकर तैयार होता है। ये रशियन सैलड आपके इफ्तार मेन्यू के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको अपनी दावतों में एज अ डिज़र्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार और हेल्दी होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ये रशियन सैलड बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होता है और यकीन करेंगे खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार bनेगा कि एक दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगे तो हर कोई इस फ्रूट सैलड का दीवाना हो जाएगा। तो चलिए ये मज़ेदार सा सैलड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर जो वेजिटेबल इस्तेमाल हम करेंगे उनको पहले हमने हल्का सा बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याली मटर लिए हैं। मटर को पहले अच्छे तरीके से धोकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में मटर जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमने आलू भी शामिल करने हैं। तो आलू को भी इस तरह से अच्छे तरीके से धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बॉयल कर लेंगे। आलू बॉयल करने के बाद सेम ही पानी के अंदर मैंने आधी प्याली गाजरें ली हैं। आप देखें गाजरों को मैंने बारीक बारीक काट कर इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। अब यहाँ पर एक बाउल के अंदर आधी प्याली क्रीम लेंगे। क्रीम आप किसी भी अच्छे ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आधी प्याली ही इसके अंदर मेयोनीज शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी हम बराबर ही रखेंगे। अगर आपको प्याली के हिसाब से मेजरमेंट समझ नहीं आ रही तो 4 चम्मच मैंने क्रीम के लिए हैं और 4 चम्मच ही मेयोनीज है। अब यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और आधी चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। काली मिर्च की बजाय आप सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। आप इसको हैंड विस्क की मदद से भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चम्मच की मदद से ही आपको दिखाया है कि क्रीम और मेयोनीज कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मुसलसल फेंटना है ताकि चीनी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसमें आप चीनी की बजाय चीनी को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि चीनी हमारी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर आलू जो हमने बॉयल किए थे उसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर शामिल करेंगे। आधी प्याली इसके अंदर पाइनएप्पल शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने कैन वाले पाइनएप्पल लिए हैं। 1 प्याली इसके अंदर सेब बारीक काट कर शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाजरें जो हमने बॉयल की हैं वो शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी प्याली गाजरें ली हैं। इसके बाद आधी प्याली ही इसके अंदर मटर शामिल करेंगे। आप देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी और फ्रेश सी लुक आ रही है। अब यहाँ पर 1 अदद केले को बारीक काट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आप देखेंगे कितनी झटपट से हमारा ये रशियन सैलड बनकर तैयार हो गया है। और खाने में तो इतना ज़्यादा ये फ्रेश और मज़ेदार होगा कि यकीन करें कि आपके घर वाले इस मज़ेदार और क्रीमी सैलड के दीवाने हो जाएंगे। और आप देखें कि इसमें हमने जिस क्वांटिटी में मेयोनीज और क्रीम शामिल की है वो कितनी परफेक्ट मेजरमेंट है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको सर्व करते हैं। आप देखेंगे कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। हर चीज़ हमने परफेक्ट मेजर के हिसाब से शामिल की है। तो देखें कि बिल्कुल भी इसमें कोई चीज़ ज़्यादा या कम नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश के साथ इसको गार्निश करेंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें बादाम या कुछ ड्राई फ्रूट भी शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी खूबसूरत सी हमारे सैलड की लुक आई है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है यकीन करें खाने में उतना ही क्रीमी और रिच फ्लेवर्स वाला ये हमारा सैलड बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी सहर और इफ्तार से रिलेटेड रेसिपीज़ के लिए, क्विक एंड इजी स्नैक्स की रेसिपी के लिए और ढेर सारी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اس کے علاوہ میرے چینل پر رمضان سیریز کی بہت ساری ویڈیوز روزانہ اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ آپ نے میری ویڈیوز کو بہت سارا پیار دینا ہے تاکہ اسی طرح ڈیلی بیسس پر میں آپ کے لیے نئی سے نئی ریسپیز لے کر حاضر ہوتی رہوں۔ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔